आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले सालों के मुकाबले भारत में हर साल दिन पे दिन गर्मी है जो हर साल के साल बढ़ती जा रही है। और आप लोगों ने देखा होगा कि इस साल भारत में जो गर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुंच चुकी है। बिकॉज अप्रैल के टाइम पे आज के समय पे 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है। और जहाँ रेगिस्तान यानी कि जो जैसे सऊदी अरेबिया और दुबई है वहाँ पे टेम्परेचर 30 से 35 की डिग्री है। इसका क्या कारण है और हम लोग इसको कैसे कम कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोगों के जो टॉपिक होने वाले हैं वो 3 टॉपिक होने वाले हैं। नंबर 1, भारत में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ क्यों रही है, पहली बात। नंबर 2, कि इतनी मतलब और सालों के मुकाबले इस साल इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने की चांस क्यों है और इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है। नंबर 3, हम लोग इस गर्मी को कम करने के लिए अपनी तरफ से क्या कदम उठा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो हम लोग इन्हीं 3 टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारत में और सालों के मुकाबले इस साल ज़्यादा गर्मी पड़ने का जो मेन कारण है वो है इलेनो इफेक्ट। आप लोग पूछोगे इलेनो इफेक्ट क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं इलेनो इफेक्ट का कारण होता है कि जब प्रशांत महासागर में नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा पानी गर्म होने लग जाता है तो इस इफेक्ट को हम इलेनो इफेक्ट कहते हैं, जो कि पूरे भारत को इतनी ज़्यादा गर्मी से मतलब अप्रैल के टाइम पे कम आउट ऑफ 100 हमारे भारत के आ चुके हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें। नंबर 2, इलेनो इफेक्ट जो बहुत कम से कम ये 100 सालों से 150 सालों के बाद आया है, ठीक है। और नंबर 3, ये 3 से 5 साल के बाद ये घटना होती है, बट इस बार कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो रही है। एलेनो का इफेक्ट भारत पे इस प्रकार पड़ता है कि जब जो नॉर्मल हवाएं हैं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, बट जब इलेनो इफेक्ट आता है तो जो हवाएं वो एशिया की तरफ ढकेल दी जाती हैं। एशिया की तरफ प्रशांत महासागर से जब गर्म गर्म हवाएं आती हैं, भारत की ऐसी स्ट्रक्चर होने के कारण जिसो कि चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है उसमें हवा रह जाती है और जिससे कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी और बारिश कम होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, अगर आप लोग थोड़ा बाहर कम निकलें और धूप से बच सके, इस गर्मी से बच सके, तो अपनी सेहत और अपने घर वालों को भी अच्छी तरीके से रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अगला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि आप लोग कहोगे कि इसमें मतलब हम क्या कर सकते हैं। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ प्राकृतिक घटना है, इसमें इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता। जो इंसान वो कर सकता है वो ये कर सकता है कि कम से कम आप लोग जो गर्म चीज़ें उनका मतलब कम यूज करो, जैसे कि कोयला फोयला को कम जलाया करो, जो प्रदूषण मतलब जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रहेगी तो ये इलेनो जैसे इफेक्ट और भी ज़्यादा गर्मी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, जिससे कि आने वाले 10 से 15 साल में भारत में टेम्परेचर कम से कम नॉर्मल टेम्परेचर जो गर्मियों में जाया करेगा वो 55 से 60 तक हो सकता है, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि डिपेंड ये नहीं करता है कि आप लोग कहाँ रहते हो, डिपेंड ये करता है कि आपके और पास का टेम्परेचर कैसा है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में भी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर जो चल रहा है 40 से 45 डिग्री तक, मतलब 40 से 45 डिग्री तक चल रहा है। और जो यहीं पर रेगिस्तान यानी दुबई और सऊदी अरेबिया में लगभग 30 से 35 डिग्री चल रहा है। डिपेंड ये नहीं करता है कि आपकी कंडीशन क्या है, डिपेंड ये करता है कि आपके और पास का जो स्ट्रक्चर है और आपके जो देश का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है। आई होप कि आप लोग दूसरे पॉइंट को समझ पाए होंगे। नंबर 3, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि हमको कम से कम पेड़ों को काटना है। जितना कम हम पेड़ों को काटेंगे उतना हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम लोग पेड़ों को कम काटेंगे उससे ऑक्सीजन बनेगी तो वातावरण ठंडा रहेगा तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो हमारे जो जनरेशन है उसके लिए तो फ़ायदा ही होगा और हमारे लिए भी होगा, क्योंकि जो पेड़ पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं और टेम्परेचर को नॉर्मल रखते हैं। मैं आप लोगों की स्क्रीन पे एक वीडियो आ रही होगी, आप लोगों ने देखी होगी और लगा भी दूंगा कि नोएडा में जो सड़क पे एक नॉर्मल टेम्परेचर नापता है तो वहाँ 40 से 45 डिग्री के लमसम आता है, ठीक है। और वही उससे 2 फुट दूर वो टेम्परेचर पेड़ों के नीचे नापता है तो 29 to 30 के बीच में आता है। तो पेड़ों से इतना अंतर पड़ता है, 10 डिग्री का अंतर लगभग पेड़ों से पड़ चुका है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हो सके जितना पेड़ लगाओ। ऐसा नहीं है कि आप लोग 100 पेड़ लगाओ, बट एक पेड़ लगाओ, उसमें पानी लगाओ और उसको अच्छी तरीके से रखो। अगर आप लोग पेड़ काट रहे हो, पेड़ नहीं लगा सकते, कम से कम पेड़ों को काटो मत और ना ही काटें। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमारे देश की जो इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है वो भी कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना पेड़ लगाएं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। मैं भी आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग भी पेड़ लगाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने कितने पेड़ लगाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।